क्या आप जानते हैं लेट डाउन, लेट ऑफ, लेट इन, लेट ऑन और लेट आउट क्या है? यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना ही चाहिए। तो आइए एक एक करके इन सभी वर्ड्स के बारे में जानें। आइए सबसे पहले लेट इन के बारे में देखें। लेट इन का मतलब होता है लेट समवन कम इन या लेट समथिंग कम इन, यानी किसी इंसान को या किसी चीज को अंदर आने देना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो गार्ड ने मुझे अंदर आने नहीं दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द गार्ड डिड नॉट लेट मी इन, यानी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके थोड़ा खिसक जाएं और उसे अंदर आने दें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज मूव असाइड एंड लेट हिम इन, यानी मेहरबानी करके थोड़ा खिसक जाएं और उसे अंदर आने दें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने लेट इन का मतलब समझा कि लेट इन का मतलब होता है किसी को अंदर आने देना या किसी चीज को अंदर आने देना। अगर हम बात लेट डाउन की करें तो लेट डाउन का मतलब होता है मदद से पीछे हट जाना या किसी को मदद करने से चूक जाना। जैसे अक्सर आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप किसी को मदद करने का वादा किए रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर किसी वजह से आप मदद करने से चूक जाते हैं या मदद करने से पीछे हट जाते हैं, तो वहीं पर हम कहते हैं लेट डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मुझे मदद करने से पीछे हट गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लेट मी डाउन, वह मेरी मदद करने से पीछे हट गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस वक्त तुम मेरी मदद करने से पीछे नहीं हट सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कांट लेट मी डाउन दिस टाइम, यानी इस वक्त तुम मेरी मदद करने से पीछे नहीं हट सकते हो। अगर आपको कहना हो मेरे दोस्त मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करने से पीछे हट गए या मदद करने से चूक गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड्स लेट मी डाउन इन माई बैड टाइम, यानी मेरे खराब वक्त में मेरे दोस्त मेरी मदद करने से चूक गए या पीछे हट गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट डाउन का मतलब समझ में आया कि लेट डाउन का मतलब होता है फेल टू हेल्प, यानी मदद करने से चूक जाना या पीछे हट जाना। अगर हम बात लेट आउट की करें तो लेट आउट का मतलब होता है मेक बिगर, यानी किसी चीज को बड़ा बनाना या बड़ा करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हें अपने शर्ट को बड़ा करने की जरूरत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू नीड टू लेट आउट योर शर्ट, यानी तुम्हें अपने शर्ट को बड़ा करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो रस्सी को बड़ा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट आउट द रोप, यानी रस्सी को बड़ा करो। अगर आपको कहना हो इस सीढ़ी को बड़ा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट आउट दिस लैडर, यानी इस सीढ़ी को बड़ा करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लेट आउट का मतलब समझा कि लेट आउट का मतलब होता है मेक बिगर, यानी किसी चीज को बड़ा बनाना या किसी चीज को बड़ा करना। अगर हम बात लेट ऑन टू की करें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी राज की बात को कहना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं अगले हफ्ते शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके इस राज को किसी को बताना नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक बट प्लीज डोंट लेट ऑन टू एनीवन, यानी मैं अगले वीक शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन इस राज की बात को किसी को न बताना। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला प्लीज डोंट लेट ऑन टू एनीवन, जिसका मतलब हुआ इस राज की बात को किसी को न बताना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुमसे कह देता हूँ इस राज की बात को किसी को न बताना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉर्न यू डोंट लेट ऑन दिस टू एनीवन, यानी मैं तुमको वार्निंग दे देता हूँ या कह देता हूँ इस राज की बात को किसी को न बताना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं एक सरप्राइज पार्टी का प्लान किया था, लेकिन तुमने इस राज को सबको बता दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी बट यू लेट ऑन दिस टू ऑल, यानी मैं एक सरप्राइज पार्टी का प्लान किया था, लेकिन तुमने इसे सबको बता दिया। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला यू लेट ऑन दिस टू ऑल, जिसका मतलब हुआ तुमने इस बात को सबको बता दिया या इस राज की बात को सबको बता दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट ऑन टू का मतलब समझ में आया कि लेट ऑन टू का मतलब होता है किसी राज की बात को ओपन कर देना या बता देना।
अगर हम बात लेट ऑफ की करें, यानी लेट समबडी ऑफ विद समथिंग, तो इस वर्ड का मतलब होता है छोड़ देना। लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल खास तौर पे हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को उसके गलती की सजा दिए बिना छोड़ देना या हल्का सा सजा देकर छोड़ देना। यानी कोई इंसान गुनाह किया है या गलती किया है और वह जितना बड़ा गलती किया है उतना बड़ा सजा न देना, बल्कि हल्का सा या नाम मात्र का सजा देकर छोड़ देना। तो वहीं पर हम इस्तेमाल करते हैं लेट ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस ने चोर को एक डांट फटकार के साथ छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस लेट द थीफ ऑफ विद अ रिब्यूक, यानी पुलिस ने चोर को एक डांट फटकार के साथ छोड़ दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मुझे बस एक वार्निंग देकर छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही लेट मी ऑफ विद अ वार्निंग, यानी वह मुझे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को बड़े शानदार तरीके से सीखा। लेट समबडी ऑफ विद समथिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को उसकी गलती का सजा न देना और छोड़ देना, या किसी इंसान को उसकी गलती का सजा बहुत हल्का देना या बस नाम के लिए देना और उसे छोड़ देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लेट वाले फ्रेजल वर्ब्स को बड़े शानदार तरीके से सीखा।